3.1 अलजेब्रा 3.1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? कोएफिशिएंट लिखने को बोला है। किसका कोएफिशिएंट? m क्यूब का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब समझ लो एकदम सिंपल, इसके साथ में इसके बाजू में आने वाला नंबर बस आपने को लिखना है। इसके अंदर क्या? इसके बाजू में आने वाला नंबर m क्यूब, इसके बाजू में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1। m क्यूब यहां पे इसके बाजू में क्या है? -√3। ओके, m क्यूब के बाजू में क्या है? यहां पे -2 बस इतना सा लिखना है, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ये कोएफिशिएंट किसका? m क्यूब का। गॉट इट? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला बोला है मोनोमियल हैविंग डिग्री 7। मोनो यानी 1, मोनो यानी क्या? 1। तो आप जो है x का इस्तेमाल करने का और उसकी डिग्री बताना है कितनी? 7। डिग्री कभी भी क्या होती है? ऊपर आती है। डिग्री बोलो या पावर बोलो, इंडेक्स बोल सकते हैं इसको। ओके, कितना है इसका? 7 है। ओके, मोनोमियल यानी सिर्फ आपको एक ही बार x लिखना है, इसके आगे और कुछ नहीं लिख सकते हो आप। ओके, दूसरा बाइनोमिनल। बाइनो मतलब कितने? 2। ओके, बाइनोमिनल डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी? 35। ओके, x का 35 बाइनोमिनल बोला है, यानी और एक x आपको या तो प्लस में या तो माइनस में देना है। ओके, x दे दो, या पे कुछ भी लिख दो। डिग्री जो है 35 से जो है छोटी होनी चाहिए, बड़ी डिग्री सबसे 35 होनी चाहिए। ओके, नाउ ट्राइनोमियल। ट्राइनो मतलब कितने? 3। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। ओके, डिग्री कितनी? 8। मीन्स x का 8, 2x ऊपर स्क्वायर दो और कोई नंबर भी आप यहां पर लिख सकते हो। ट्राइनोमिनल हो गया। ओके, मोनो, बाइनो और ट्राइनो एकदम आसान है, बहुत आसान है। ये पूरा चैप्टर ही आसान है, चैप्टर नंबर 3। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। डिग्री जो होती है हमेशा अल्फाबेट के ऊपर हो। ओके, यहाँ पे तो अल्फाबेट ही नहीं है और नंबर जो है रूट में है, दैट्स व्हाई इसकी डिग्री जो है क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 0, बिकॉज y इज द कांस्टेंट। पाई जो नंबर है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म में आता है, दैट्स व्हाई इसकी डिग्री कितनी? 0। x के ऊपर कितना दिख रहा है यहाँ पर हमें? 0। यहाँ पर x के ऊपर कितना दिख रहा है? 2, तो डिग्री हो गई 2। m के ऊपर कितना आसान है। p के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है? 1 रहता है। अब यहां पर y के ऊपर इधर कुछ नहीं, मतलब 1। यहां पर y पर 3 है, y पर यहां पर 5, यानी सबसे बड़ा जो नंबर है वही हमारा डिग्री कहलाता है। यानी सबसे बड़ा नंबर कौन था? यहाँ पर 5 है। ओके, अब यहां पर 1 1 1 और ये जो है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। जो जब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहता है तो ऊपर का डिग्री क्या होता है? प्लस होता है। मतलब ये 1 1 1 मिला के कितने हो गए? 3 हो गए। और यहां पर 1 + 1 ये हो गया कितना? 2। यहां पर हो गया 1। बट हमें सबसे बड़ा देखना है। सबसे बड़ा कौन था? यहाँ पर 3 है। इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? यहाँ पर 3। अब यहां पर देखो, ये भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है और इन दोनों का अगर प्लस करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 6। यहाँ पर प्लस करेंगे 2 आएगा। सबसे बड़ा कौन आ रहा है यहाँ पर? 10। तो इसकी डिग्री हो गई कितनी? 10। कितना आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर यानी जिसके ऊपर कुछ भी ना हो। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर स्क्वायर हो। और क्यूबिक यानी जिसके ऊपर 3 हो। ओके, अब जैसे कि ये सम में आप देख रहे हो, इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, मतलब ये किस में आएगा? क्वाड्रेटिक में आएगा। ये हो गया क्वाड्रेटिक।
5p के ऊपर कुछ भी है क्या? 5p के ऊपर कुछ भी आपको दिख रहा है? स्क्वायर, क्यूब या कुछ भी एक नंबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो 5p किस में आएगा? लीनियर में आएगा। किस में आएगा ये? लीनियर में आएगा। ओके। 2y माइनस 1/2, इसके ऊपर भी कुछ दिख रहा है अपने को? y के ऊपर नहीं, तो ये भी किस में आएगा? लीनियर में आएगा। यहां पर क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? क्यूब है ना। तो ये किस में जाएगा? लीनियर में, क्वाड्रेटिक में या क्यूबिक में? क्यूबिक में जाएगा ये। ओके, इसके आगे लिखेंगे अपन ये क्यूबिक है। ए का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक में जाएगा फिर ये। ओके, नाउ लास्ट वन, आर का क्यूब है, इसमें जाएगा ये, फिर क्यूबिक में जाएगा। मराठी मीडियम के लिए क्वाड्रेटिक यानी क्या है? वर्ग, लीनियर एक रेशियो, और क्यूबिक यानी क्या? घन। ओके, इस तरह से आप लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोला है। दो इक्वेशन दिए यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसी को डिसेंडिंग फॉर्म में आप कह सकते हो। ओके, कैसे? देखो, सबसे पहले क्या आना चाहिए? जो सबसे बड़ी डिग्री वाला नंबर है वो आना चाहिए, उसके बाद उससे छोटी वाली डिग्री, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो आना चाहिए वो नंबर आना चाहिए। उसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे बड़ा डिग्री यहाँ पे दिख रहा है आपको m3, उसके बाद इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो पहले इसको लेंगे हम लोग πm को, और नंबर जो है कहां जाएगा? लास्ट में जाएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। ओके, अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ी डिग्री कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पर? y का 5। ओके, y⁵ सबसे बड़ा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद 4 वाला कौन सा है? +2y⁴। उसके बाद 3 वाला आना चाहिए, +3y का क्यूब। उसके बाद स्क्वायर वाला आना चाहिए, देखो ये माइनस में है, माइनस के साथ में लेना। ओके, नाउ अब बचा इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको ले लेंगे -7y, और लास्ट में क्या आएगा? -1/2। ओके, हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना इजी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखो। किस में लिखना है? कोएफिशिएंट फॉर्म, मराठी में कहेंगे सहगुणक रूप। बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी डिग्री दिख रही है यहाँ पे हमें कौन सी? x का क्यूब। अब इसके बाद x का स्क्वायर गायब है इसके अंदर, तो हमें क्या करना है? प्लस लिख के 0 और मन पे लेंगे x, और यहां पे लगाएंगे स्क्वायर। अब जो है इसके बाद और एक 0, और क्या लेंगे यहाँ पे? x। कब तक लेना है? जब तक 1 आता नहीं है। इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं रहती है। लास्ट में क्या आना चाहिए? नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए लास्ट में? ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। कोई सा भी नंबर नहीं, जो दिया हुआ नंबर है वही आएगा। ओके, अगर यहाँ पे 4 होता, सपोज x का ये 4 होता, तो हम लोग क्या करते हैं? 0 मन से लेते हैं, x लिखते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं? यहाँ पे क्यूब, फिर बाकी का सेम लिखकर वहां पे -2 कर। अगर 5 होता, x⁵5 होता, तो क्या करते हैं हम लोग? x का 4 लेते, फिर उसके बाद x का 0 लेके x का 4, फिर 0 लेके x का क्यूब, इस तरह से हम लोग करते। ओके, आई बात समझ में? ओके, अब यहां पर देखो 5y है, यानी y के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। अब इसके बाद और कुछ नहीं आता, लेकिन एक नंबर तो आना चाहिए ना, तो हम लोग नंबर क्या करेंगे? 0 ले प्लस करके क्या करेंगे? 0 लेंगे। हो गया नंबर, हो गया आपका ये कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 3। ओके, दो देखे अभी तीसरा। ओके, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी दिख रही है यहाँ पे? वो पहले लिखेंगे 2m⁴। इसके बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए ना। 3 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 0 लेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट जो भी है वो अल्फाबेट लेके उसके ऊपर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर वाला है यहाँ पर, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। ओके,
सिर्फ m यानी 1 नंबर से आया हुआ नहीं है वो, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0 लेंगे और m इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 रहता है, और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी नंबर यहाँ पे बचा हुआ है वो नंबर लिखेंगे। अगर नंबर नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग, फिर प्लस करके 0 मन से लिखते हैं। ओके, नंबर 1 देना ही है इसके अंदर, कोई ना कोई नंबर यानी है कोई नंबर तो वो लिखो, अगर नहीं है तो प्लस करके 0 लिखना है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में -2/3 -2/3 इसके अंदर कोई अल्फाबेट है क्या? कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो क्या लिखो इसका आंसर, इट्स अ कोएफिशिएंट फॉर्म। ये सेम नंबर ही लिखो आप, इसका कोएफिशिएंट क्या है, सेम वही नंबर है, -2/3। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें दिया है 1 2 3 1 2 3 और 3 चीजों में ये आंसर निकल जाता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टोटल नंबर देखो कितने यहाँ पे, 1 2 और 3, कितने हैं टोटल, यहाँ पे लिखिए 3। अब निकालना है डिग्री। डिग्री कैसे निकालने का, जो भी नंबर यहाँ पे टोटल है उसमें से -1 करने का। क्या करने का है, इसमें से -1 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, मीन्स इसकी फर्स्ट डिग्री कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका कोएफिशिएंट है 1 के साथ x और इसकी डिग्री कितनी है 2, बट 1 लिखने की जरूरत रहती है क्या, 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, ऐसे भी वो 1 रहता ही है। दूसरा कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर, प्लस में है 2 तो प्लस दे दो 2, इसके साथ में x लिखेंगे। लास्ट वाला जो भी बचा है वो क्या है, उसका आखिरी वाला नंबर आएगा, उसके साथ में x नहीं आएगा, उसके साथ में x लिखने का नहीं है। ओके, बात समझ में आई। वापस एक बार बताता हूं, जितने भी नंबर है 1 2 3 तीन ही नंबर है यहाँ पे, तो 3 ही लिखा मैंने यहाँ पर। उसके बाद ये 3 में से क्या करना है, 1 को माइनस करने का है। 3 में से 1 माइनस हुआ, कितना हुआ 2। समझो अगर यहाँ पे 4 नंबर होते तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 4 में से 1 गया तो बचा कितना 3। सबसे पहले डिग्री कौन सी आएगी, फिर यहाँ पे क्यूब आई होती, उसके बाद स्क्वायर आया होता, जो भी नंबर यहाँ पे रहता उसके साथ में स्क्वायर, और उसके बाद और एक नंबर रहता तो उसके साथ में हम लोग लिखते हैं ओनली x, और लास्ट वाला जो नंबर बचता वो सिर्फ नंबर ही लिखते, उसके साथ में कोई अल्फाबेट नहीं लिखते। ओके, इतना आसान है ये, ठीक है, लिख लो इसको। अब देखते हैं इसके आगे वाला सेकंड क्वेश्चन, 5 0 0 0 -1। टोटल नंबर कितने देखो, 1 2 3 4 5। अब बोलोगे सर ये बीच में 0 है, 0 है तो क्या हुआ, लेकिन नंबर तो है ना वो, तो दैट वाई उसको भी काउंट किया जाएगा। टोटल नंबर कितने हैं 5। डिग्री में क्या करते हैं हम लोग, जस्ट -1 करते हैं। 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। ओके, नाउ फर्स्ट नंबर जो है इसको लिखेंगे, उसके साथ में x और डिग्री कौन सी उसकी 4, और बाकी के नंबर यहाँ पे 0 है, तो इसको आपको जो है x के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करो यहाँ पे -1 लिख दो। अगर ये कोई नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 होता, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 होता तो इसके आगे हम लोग लिखते हैं 1, यहाँ पे क्यूब लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे स्क्वायर, फिर उसके बाद 3, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, 1 तो रहता ही, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं -1। बट यहाँ पे 0 0 0 0 है, दैट वाई हम लोग नहीं लिख रहे उसको, क्योंकि x के साथ में 0 अगर आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। दैट वाई लास्ट वाला नंबर -1 जस्ट लिखकर आप छोड़ दो, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है -2 +2 -2 +2। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर है। डिग्री में क्या करते हैं, जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो आंसर आया कितना 3। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, फिर इसकी 3 है। ओके, पहला नंबर लिखेंगे और x के ऊपर देंगे हम लोग यहाँ पर 3। ओके, दूसरा नंबर क्या है, +2 है और उसके ऊपर देंगे स्क्वायर। तीसरा नंबर है -2 और उसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 तो रहता ही है, और लास्ट में जो है नंबर बचा है 2, तो वो लिख देंगे। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। गॉट इट।
क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ बॉक्स ऐसे सर्कल दिया है आपको, और यहाँ पे आपको बाइनोमिनल, ट्राइनोमिनल, मोनोमियल यानी द्विपदी, त्रिपदी और एक पदी निकालना है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक कौन सा, क्यूबिक कौन सा और लीनियर कौन सा। ओके, फर्स्ट जो है x + 7 है, मतलब ये 2 डिजिट है, तो किसमें जाएगा, बाइनो में जाएगा। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मीन से किसमें आएगा, लीनियर में आएगा। ओके, x का स्क्वायर है और एक ही नंबर है, मतलब ये किसमें जाएगा, मोनो। और स्क्वायर है मतलब किधर आएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा, वर्ग में आएगा। इसके ऊपर सबसे बड़ा जो है क्यूब है, वो किसमें आएगा, क्यूबिक में आएगा। ओके, और यहां पर 1, 2, 3 से भी ज्यादा नंबर है। ओके, 3 से भी ज्यादा है तो आप इसको किसमें लिखो, ट्राइनो में लिख सकते हो, या तो इसको जो है, एक्चुअली ये 3 से भी ज्यादा है, इसको लिखो ही मत किसी में। ओके, 3 से भी ज्यादा ही है। उसके बाद यहां देखो 3 है, 1, 2, 3, ट्राइनो में इसको लिखो 1, 2, 3। ये पॉलिनोमियल में आएगा, लेकिन पॉलिनोमियल का ऑप्शन अपने को दिया हुआ नहीं है, दैट्स व्हाई इसमें लिखो इसको ट्राइनो में। 3 नंबर वाले जो है किसमें आएंगे, ट्राइनो। बीच में प्लस या माइनस हो गया, मतलब क्या हुआ, इधर 1 हुआ, ये 2, फिर ये 3, और इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये किसमें आएगा, क्वाड्रेटिक में भी आएगा। 2x का स्क्वायर + 5x + 10। यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, मीन से किसमें आएगा, क्यूबिक में आएगा। x का क्यूब + 9, और एक नंबर और ये 2 नंबर, मतलब ये किसमें जाएगा, बाइनो में भी जाएगा। यहां पर 2 नंबर है, मीन्स ये भी बाइनो में जाएगा, 3x का स्क्वायर। यही नंबर जो है स्क्वायर में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक में भी आएगा, 3x का स्क्वायर + 5x। बहुत ही आसान है और ये एग्जाम में आने जैसा है, अच्छे से इसको करना है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। ओके, 3.1 यहाँ पे फिनिश होता है।